एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माइक्रोप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वर्सेस एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, किस में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है एंड किस में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो यस, उसी को ही आज हम इनमें कंटिन्यू करते हुए आज इनमें डिफरेंस जानेंगे हम दोनों में क्या होता है। तो यस, देखते हैं क्या डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें क्या बताने वाले, डिफरेंसेस बताने वाले। पहले बॉक्स में मैं कैटेगरीज यानी कि किस बेस पे मैं इसको कैटेगराइज कर रही हूँ इनके डिफरेंस को, फिर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस देन एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ कि कैसे डिफाइन करते हैं, तो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, कन्वर्ट कर रहा है जो कि किसको, लाइट एनर्जी को, किसमें, केमिकल एनर्जी को। ठीक है, किसकी हेल्प से, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम फोटोट्रॉफ्स कहते हैं, कैसे, मोलिकुलर ऑक्सीजन को जनरेट करके। ऑक्सीजेनिक मतलब जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था। एंड एनऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन का जनरेशन नहीं होगा। होगा क्या इसमें, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है, इज मेनली शोन बाय पर्पल बैक्टीरिया। कौन दिखा रहा है ये, यस, किस में शो होता है, पर्पल बैक्टीरिया में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, नॉन सल्फर बैक्टीरिया में, ठीक है, हेलियो बैक्टीरिया में और कुछ एसिडो बैक्टीरिया में क्या होता है, एनऑक्सीजेनिक होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का जनरेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजेनिक में कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं वाया सेवरल इलेक्ट्रॉन्स कैरियर, वाइल जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होगा, इट अकर वाया साइक्लिक फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इसमें जो पूरा प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, साइक्लिक होगा। क्यों होगा, वो जब हम फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे आपको तब वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। तो यस, वाटर एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर किस में वर्क करता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर यूज होता है एज एन इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर। जबकि जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होगा, वाटर को हम यूज़ नहीं करते हैं एज इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, इसकी जगह पे क्या होगा, वाटर की जगह पे क्या होता है, H2S हो सकता है, सल्फर हो सकता है, H2 हो सकता है ना, फेरस हो सकता है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो एज अ इलेक्ट्रॉन, यस, डोनर यूज़ होते हैं बट वाटर नहीं होता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की यूज़ की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल यूज़ होता है किसमें, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में, और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल भी यूज़ हो सकता है, साथ साथ बैक्टीरियो क्लोरोफिल यूज़ होता है। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल की जैसा ही एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया में मिलता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और थोड़ा सा इनके कुछ स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। सो यस, अगेन कैटेगरीज यहाँ पर हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और यहाँ पर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को शुरू ही ऐसे किया था कि ऑक्सीजन रिलीज होगी एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन का जनरेशन होगा। एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी या ना ही जनरेट होती है। नेक्स्ट है फोटो सिस्टम। तो यस, फोटो सिस्टम, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में कौन से फोटो सिस्टम यूज होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, तो इसमें कौन से फोटो सिस्टम यूज होंगे, सेकंड फोटो सिस्टम सेकंड इज नॉट प्रेजेंट इन एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए क्या रीज़न है, इसीलिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, वो क्या होता है इसमें, यस, साइक्लिक जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसी के थ्रू क्या करें, यस, वो आगे मूव होती है, इलेक्ट्रॉन आगे प्रोसीड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या, फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फ्यूचर में आपके लिए इससे रिलेटेड एक और वीडियो लाऊंगी। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ NADPH, या फिर मैं कहूँ रेड्यूसिंग पावर की जनरेशन की मैं बात करूँ तो NADPH जनरेट होता है ड्यूरिंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, किसमें, यस, ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या जनरेट होगा, NADPH जनरेट होगा। जबकि अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूँ तो NADPH
नहीं जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस से चले जाते हैं सिस्टम में, ठीक है। हेंस रिड्यूसिंग पावर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, फ्रॉम द रिएक्शन। इसीलिए क्या नहीं होगा इसमें, यस, NADPH जनरेट नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं साइनोबैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। हम कह सकते हैं ये हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है वो किस में हो रहा है, यस, मेनली शोन इन पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड यस हेलियोबैक्टीरिया एज एंड एसिडोबैक्टीरिया, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में जनरल कैसे होता है पूरा प्रोसेस, कि ये हमारा सन है, हमें पता है सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ से क्या होगा, जो लाइट होगी किस फॉर्म में, फोटोन्स की फॉर्म में, वो किस पे पड़ती है, क्लोरोफिल पे, ठीक है। किस पे पड़ती है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर प्लस CO2, ठीक है। जब क्लोरोफिल किसको कैच कर रहा है, फोटोन्स को कैच कर रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में वाटर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की जगह पे कोई और कंपाउंड ABCD कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। ये A क्या हो सकता है, यस, ये हो सकता है H2 भी हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, मतलब इस पूरे H2A की जगह पे क्या हो सकता है, H2 भी हो सकता है ना, सल्फर भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, H2S भी हो सकता है। तो बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। और क्लोरोफिल की जगह पर इसमें क्या प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। इससे अलग भी एक तरीके का मेटाबॉलिज्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रोडोप्सिन बेस्ड फोटोट्रॉफी, जिनमें कोई भी क्लोरोफिल का पिगमेंट यूज़ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, रोडोप्सिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है, वो यूज़ होता है। ये रोडोप्सिन क्या काम करता है, यस, कैच करने का काम करता है लाइट को। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये जो हमने देख लिया यहाँ पे क्लोरोफिल यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि आपको पता ही है ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, बट हमने कैरोटिनोइड्स या फिर फाइकोबिलीन्स, बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स भी पढ़े हैं। ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल को ही हेल्प करते हैं अलग अलग इंटेंसिटी पे फोटोन्स को कैप्चर करने में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस इंटेंसिटी पर क्लोरोफिल उन फोटोन्स को कैप्चर करता है वो उसी इंटेंसिटी में मिल जाए। सिर्फ प्लांट्स में क्या और भी पिगमेंट्स मिलते हैं अदर देन क्लोरोफिल। सो यस, ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।